अपने घर वालों से गुस्सा होकर नीति अपना घर छोड़कर अपने करियर को बनाने के लिए जॉब करने पुणे के लिए निकल चुकी थी। मगर आधी रात को सड़क पर कोई भी साधन मौजूद नहीं था। बस स्टैंड भी एकदम सुनसान था। घर वाले वापस आकर उसे कहीं रोक न ले, इसलिए वो ऐसे ही सुनसान सड़क पर हाईवे की तरफ लिफ्ट की तलाश में आगे बढ़ती चली जा रही थी। अभी वो हाईवे से काफी दूर ही थी। तभी सड़क के दूसरे किनारे उसे एक रोशनी का चक्र नजर आया। ना जाने उस रोशनी में ऐसा क्या आकर्षण था कि नीति उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। जैसे ही रोशनी के भीतर दाखिल हुई तो रोशनी का चक्र गायब हो गया था। उस चक्र के दूसरी तरफ बहुत ही डरावनी जगह थी। ना तो वहां दिन का वक्त था और ना ही रात का। शाम की लालिमा आसमान में फैली हुई थी। चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद सब कुछ नजर आ रहा था। उस घने जंगल में पेड़ों पर लाशें लटकी हुई थी। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। कीड़ों के खाने के कारण बने हुए घाव से खून टपक रहा था। सड़ी हुई लाशों को अजीब से दिखने वाली पक्षी नोच कर खा रहे थे। जैसे ही तो वो लाशों को छोड़कर उसके आसपास मंडराने लगे। कुछ ने तो उसे चोंच भी मारी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। डरते हुए वो आगे बढ़ी तो उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर रखाया। वो गिरती हुई बची। उसने झुककर देखा तो मांस का बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो सड़क पर चल रही थी। वो अचानक ये कौन सी जगह पर आ गई। डर के कारण उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। वो जोर से चीख कर किसी को बुलाना चाह रही थी, मगर आवाज उसके गले में रुक गई। कोई भी आसपास उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक ही उस मांस के टुकड़े में हलचल होने लगी और वो मांस का टुकड़ा एक भयानक जानवर में परिवर्तित हो गया। वो जानवर इतनी जोर से दहाड़ा कि आसपास के पेड़ पर सारे पक्षी उड़कर भाग गए। वो जानवर एक लाश को पकड़कर उसे नोचकर खाने लगा। उसके बड़े बड़े काले हाथ खून में सन गए। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से जैसे ही नीति की ओर देखा, नीति को लगा उसका अंतिम समय आ गया है। वो डरकर पीछे हटने लगी। उस जानवर ने भी अपनी हाथ की लाश को दूर फेंक दिया और फिर वो धीरे धीरे नीति की ओर बढ़ने लगा। नीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही नीति और जानवर में कुछ फासला बाकी था, नीति ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक बड़े से कमरे में कैद थी, जहां बहुत ऊपर बने एक रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। बाकी पूरे कमरे में अंधेरा था। वो गहरी सोच में पड़ गई। पहले सड़क से उस भयानक रास्ते पर आ गई और फिर वहां से इस काल कोठरी जैसे कमरे में आ गई। तभी दीवार के उस पार उसे कुछ हलचल सुनाई दी। वो तुरंत खड़ी होकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे को बजाने लगी। कौन है यहाँ पर? प्लीज प्लीज सेव मी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सामने दो तीन अजीब से दिखने वाले लोग खड़े थे। उन्हें देखकर नीति की चीख निकल गई। कौन हो तुम और मैं यहाँ पर कैसे आई? डरो मत, हमारे साथ चलो। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये हमारी दुनिया है। यहाँ के राजा शैतान है और हम सब उसके गुलाम। और अब हम तुम्हारे भी गुलाम हैं। चलिए, महाराज ने आपको याद किया है। मेरे गुलाम? ये सब क्या है? कोई मुझे समझाएगा? ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चुपचाप चलो। वे लोग नीति को घसीटते हुए एक बड़े से काले दरवाजे के करीब ले गए। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के करीब एक बहुत ही भयानक शख्स खड़ा था, जिसके सर पर दो सींग थे। आंखों की जगह आग जल रही थी और मुंह के किनारों से खून बह रहा था। गले में हड्डियों की माला और बड़ा सा काला चोंगा पहने हुए था। वो अपनी भारी आवाज में जोर से चिल्लाकर बोला, ये हमारी मेहमान है और इसके साथ इस तरह बदतमीजी, जरा आराम से लेकर अंदर आओ। उसकी आवाज सुनकर नीति को ऐसा लग रहा था मानो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तभी उसने आगे बढ़कर नीति का हाथ पकड़ा। एक बार को नीति को छूने पर उसे तेज झटका लगा, मगर फिर उसने दोबारा नीति का हाथ पकड़ा। नीति उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी।
उसने तेजी से नीति का हाथ मोड़ा और बोला, मेरे हाथ से हाथ छुड़ाना नामुमकिन है। कोई भी मेरी पकड़ से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता है। आओ मेरे साथ, तुम्हें अपने सल्तनत की सैर कराता हूं। अगले 1 महीने तक तुम हमारी खास मेहमान हो, फिर तुम भी हम में से एक हो जाओगी। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा और नीति को लगभग घसीटते हुए अपने महल की ओर ले जाने लगा। उन दोनों को देख वे लोग घुटने के बल बैठ गए। शैतान की जय हो, अनंत समय तक आपका राज कायम रहे। ये हमारी खास मेहमान है, तुम लोगों को पता ही है इसके साथ क्या करना है। उसकी बात सुनकर वे लोग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगे। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और नीति के सामने झुककर सम्मानपूर्वक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। बाकी लोग जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे लोग किसी की मौत का मातम मना रहे हों। वे लोग उसे उस भयानक महल के बाहर बने बगीचे में ले गए, जहां पर अजीब तरह के पेड़ पौधे थे। कुछ लताएं आगे बढ़कर नीति के पैरों में लिपट गई। नीति दर्द से चीख पड़ी। वे उसका खून चूस हरी से लाल हो गई थी। ये देख जो व्यक्ति नीति का हाथ पकड़कर चल रहा था वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और फिर धीरे से उसने उस लता को फुसकार दिया। वे लताएं भी किसी आज्ञाकारी पालतू की तरह उस व्यक्ति की बात मानकर नीति का पैर छोड़कर वापस लौट गई। इन नादानों ने आपके शरीर का खून चूस लिया। आपको कमजोरी महसूस हो रही होगी। हमारे साथ आइए, स्नान के बाद आपको एक विशेष शरबत पिला देंगे। आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। रानी सा को स्नान के लिए ले जाओ। उस व्यक्ति के कहते ही 2 औरतें आगे बढ़ी और नीति को अपने साथ बगीचे में बने तालाब की ओर ले गई। तालाब पूरा मांस और मवाद से भरा हुआ था। उसे देखते ही नीति को उबकाई आ गई। इतने शीतल मवाद के तालाब को देखकर भी आप मुंह बना रही हैं। इनके अलावा यहाँ पर खौलते हुए तेल, उबलता हुआ लावा और गर्म रेत के भी तालाब हैं। मगर आप सबसे खास हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। कहते हुए उस महिला ने इशारा किया तो साथ में खड़ी हुई महिलाओं ने उस मवाद को एक नरकंकाल किया खोपड़ी में भरा और उससे नीति का स्नान कराने लगी। नीति को खुद से बहुत घिन आने लगी। कुछ देर के बाद उसे वापस महल में ले गए। वहां पर उसका विचित्र कपड़ों और हड्डियों से श्रृंगार हुआ। उसे लग रहा था कि वो भी अब उन्हीं की तरह लग रही है। तभी वो व्यक्ति जो कुछ देर पहले नीति के साथ था एक गिलास में शरबत लेकर हाजिर हो गया। आशा है स्नान कर कर आपको तरोताजा महसूस हो रहा होगा। लीजिए, आपकी खिदमत में इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शरबत हाजिर है। कहते हुए उसने वो गिलास नीति की ओर बढ़ा दिया। नीति ने देखा तो उसमें खून भरा हुआ था। नीति ने शरबत पीने से मना कर दिया। जैसे ही नीति ने मना किया, जमीन पर अचानक बड़े बड़े कांटे वाले कीड़े रेंगने लगे। रेंगते हुए वे नीति के शरीर पर चढ़ने लगे। उसके शरीर में कांटों की चुभन से उसकी चीख निकल गई। यहाँ पर कोई भी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसकी सजा बहुत ही खतरनाक होती है। अब आप ये शरबत पिएंगी या फिर ये कीड़ों को अपना खून पीने देंगी? पहले लताएं और अब ये कीड़े। नीति के पैरों में असहनीय दर्द होने लगा। उसके दर्द की शिकन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, मगर उसने वो शरबत का गिलास अपने हाथ में नहीं लिया। नीति के पास में ही खड़ी महिला ने तुरंत उसके हाथ से गिलास लिया और कहा, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। इन्हें मैं जल्द ही यहाँ के नियम कायदे समझा दूंगी। गिलास देने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। उस महिला ने धीरे से नीति के कान में कहा, सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस गेट से आजाद कर सकती हो। उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा और इन लोगों की सारी बात माननी होगी। कौन है ये महिला? नीति कैसे उन लोगों को आजाद कर सकती है? जानने के लिए देखिए अगला भाग।